यूरोप खूबसूरत मनाजर, भरपूर तारीख और मुतनाज़िया सकाफ़तों का बरआज़म है, लेकिन इसके वसीअ और रीज़ देहातों में छुपे हुए गांव, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कहानियों की किताबों से बाहर निकल आए हैं। ये गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो एक सादा, ज़्यादा पुरसकून तर्ज़ ज़िंदगी की यादगारें भी हैं। तो यूरोप की विलेज लाइफस्टाइल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से यूरोपियन गांवों की सैर करेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि ये गांव कैसे वजूद में आए और तब से लेकर आज तक इन गांवों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोथनबर्ग ओब डेर तोबेर की। ये एक अच्छी तरह से महफूज कुरोने वस्ता का कस्बा है जो बवेरिया जर्मनी के फ्रांकोनिया इलाके में वाक़ है। ये एक सतह मुर्तज़ा पर बैठा है जो दरियाए तोबीर को देखता है। रोथनबर्ग की बुनियाद 1170 में इस वक्त रखी गई थी जब एक किला काउंट्स ऑफ गोमरेक रोथनबर्ग ने बनाया था। इस शहर की अहमियत में तेज़ी से इजाफा हुआ। 1274 में मुकद्दस रोमन सल्तनत का एक आज़ाद शाही शहर बन गया जिसने इसे अहम खुदमुख्तारी और मुराद अता की। कुरोने वस्ता के दौरान रोथनबर्ग तजारत के अहम मराकज़ के तौर पर तरक्की करता रहा। अहम तजारती रास्तों पर इसका महल्ले वकू ने इसे दौलतमंद होने में मदद की और शहर में तोसी हुई। इस अरसे के दौरान बहुत सी इमारतें और दीवारें तमीर की गईं जो आज भी कायमो दाइम हैं। 30 साल की जंग जो 1618 से 1648 रोथनबर्ग के लिए एक अहम मोड़ थी। 1631 में इस कस्बे पर कैथोलिक अफवाज ने जनरल जोहान काउंट ऑफ टल्ली के तहत कस्बा कर लिया। लेजेंड के मुताबिक इस कस्बे को तबाही से बचाया गया जब एक मेयर जॉर्ज नोश की एक ही घूंट में शराब का एक बहुत बड़ा टैंक पी लिया गया। ये एक ऐसा कारनामा है जिसने टल्ली को खुश किया। ये वाकया हर साल कस्बे के मिस्टर टैंक फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। ताहम जंग और इसके नतीजे में आने वाले ताउन की बीमारी ने रोथनबर्ग की आबादी और मुआशरत को तबाह कर दिया। 30 साला जंग के बाद रोथनबर्ग की इक्तसादी अहमियत में कमी आई जिसने सितम ज़रीफ़ी से इसके कुरोने वस्ता के किरदार को महफूज रखने में मदद की। ये कस्बा सदियों तक बड़ी हद तक तब्दील नहीं हुआ। कुछ नई पेशरफ्त के साथ इस जमूद ने कस्बे को अपनी तारीखी फन तमीर और तरतीब को बरकरार रखने का मौका दिया। रोथनबर्ग अपने कुरोने वस्ता के शहर की अच्छी तरह से महफूज दीवारों के लिए मशहूर है जो पुराने शहर के इर्द गिर्द तकरीबन 2.5 मील तक फैली हुई हैं। दीवारों में बहुत से टावर्स और गेट भी शामिल हैं। ये कस्बा अपने दिलकश आदि लकड़ी वाले मकानात के लिए मशहूर है जो मोची पत्थर की गलियों में लगे हुए हैं। इनमें से कई इमारतें 15वीं और 16वीं सदी की हैं और खूबसूरती से महफूज हैं। रोथनबर्ग का दिल मार्केट स्क्वायर जहां टाउन हॉल है। टाउन हॉल गोथक और निशात सानिया के फन तमीर का एक मुरक्कब है जिसमें एक टावर शहर के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। रोथनबर्ग में सबसे ज़्यादा तस्वीर कशी करने वाली जगहों में से एक ये जगह है जहां 2 गलियां अलग हो जाती हैं। इसकी तारीखी अहमियत और कुरोने वस्ता की अच्छी तरह से महफूज फन तमीर की वजह से रोथनबर्ग को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की हैसियत के लिए समझा जाता है, हालांकि इसे अभी तक सरकारी तौर पर नामजद नहीं किया गया। मार्च 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान रोथनबर्ग के कुछ हिस्सों पर इत्तेहादी अफवाज ने बमबारी की जिसके नतीजे में कुछ तारीखी इमारतें तबाह भी हुई, ताहम कस्बे की अक्सरियत को बचा लिया गया। रोथनबर्ग कुरोने वस्ता के जर्मनी कस्बे के एक अहम काबिल ज़िक्र मिसाल है जिसने सदियों की तब्दीली के बाद अपने तारीखी किरदार को बरकरार रखा है। इसका अच्छी तरह से महफूज फन तमीर, भरपूर तारीख और सकाफती रवायात इसे तारीख के शाहकीन और मुसाफरों के लिए एक मुनफरिद और महबूब मकाम बना देती है। अब हम इटली के एक खूबसूरत गांव मनारोला गांव की तरफ चलते हैं। मनारोला एक दिलकश गांव है जो इटली के लियूगिरिया इलाके में
वाक़या ला सपिंसिया सूबे में वाक़या है। मनारोला की इब्तिदा रोमन दौर से होती है। इस गांव की बुनियाद मुमकिना तौर पर रोमन दौर के दौरान रखी गई थी, जिसके शवाही से पता चलता है कि मनारोला का नाम लतीनी इस्तिलाह मनायम अरोला से मरखूस है, जिससे मुराद देवताओं के लिए वक़फ एक छोटी सी कुर्बान गाह है। कुरून वुस्ता के दौर में मनारोला ने एक माहीगिरी गांव के तौर पर तरक्की की। इसके बशिंदे ज़राअत खास तौर पर अंगूर की काश्त में मसरूफ़ थे। गांव की खड़ी छतों वाली पहाड़ियों को अंगूर के बागों में तब्दील कर दिया गया, जिससे मशहूर शराब तैयार की गई थी। 15वीं सदी में गांव में तोसी हुई और बहुत से रंग बिरंगे मकानात जो आज मनारोला की खसूसियत रखते हैं तमीर किए गए। गांव की तरक्की का समंदर और ज़राअत से गहरा ताल्लुक है, जिसमें माहीगिरी और शराब साजी अहम इक्तिसादी सरगर्मियां थीं। मनारोला अपने रंग बिरंगे पिस्टल पेट घरों के लिए मशहूर है, जो लियो ग्रीन समंदरों को देखने वाली खड़ी चट्टानों से चिमटे हुए हैं। मकानात बेतरतीब अंदाज में बनाए गए हैं, जिनमें तंग गलियां और खड़ी सीढ़ियां इनको जोड़ती हैं। ये फन तमीर गांव के चैलेंजिंग खित्तों के साथ मुआफ़कत की अक्कासी करता है। गांव का मरकजी चर्च सान लियोरेंजो 1338 में गोथक अंदाज में बनाया गया था। इसमें किरेरा मार्बल से बनी हुई एक खूबसूरत गुलाब की खिड़की और एक घंटी टावर है, जो कभी कज़ाकों के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल होती थी। रवायती तौर पर मनारोला में माहीगिरी एक बुनियादी पेशा था। आज भी कुछ देहाती मछलियां पकड़ते रहते हैं, हालांकि सियाहत ने बड़ी हद तक इसकी जगह की अहम इक्तिसादी साख के तौर पर ले ली है। मनारोला के चारों तरफ अंगूर के बागात शराब बनाने के लिए मशहूर हैं। ये शराब सदियों से बनाई गई है और गांव के सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। जदीद दौर में सियाहत मनारोला की मौशत की बुनियाद बन गई है। गांव दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो यहाँ इसकी कुदरती खूबसूरती, पैदल सफ़र के रास्ते और भरपूर तरीका तजर्बा करने आते हैं। 1997 में मनारोला को और इसके दीगर हिस्से को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामजद किया गया। इस पहचान ने गांव के मुनफरिद किरदार को बरकरार रखने में मदद की है। सियाहत की तरक्की ने मनारोला के लिए मौक़े और चैलेंजेस दोनों लाए हैं। जहां इसने मुआशी फ़वाइद फराहम किए हैं, वहीं सियाहों की आमद ने गांव के बुनियादी ढांचे और माहौल पर दबाव भी डाला है। हर साल क्रिसमस सीजन के दौरान मनारोला दुनिया के सबसे ज़्यादा सियाहती मकामात में से एक बन जाता है। मनारोला एक ऐसा गांव जो इटली के सेंट टेरा के दिलकशी और तारीख को खूबसूरती से समेटता है। अपने रंग बिरंगे मकानात, कदीम अंगूर के बागात और दिलकश साहिली नज़ारे के साथ ये अतालवी रवेरा की लाजवाब खूबसूरती का तजर्बा करने वालों के लिए एक महबूब मुकाम बनी हुई है। इसी के साथ अब हम स्कॉटलैंड के एक और गांव पोर्टरी गांव की तरफ चलते हैं। पोर्टरी आइल ऑफ स्काई का सबसे बड़ा कस्बा है, जो स्कॉटलैंड में अंदरूनी हाइब्रिड का हिस्सा है। ये स्काई के मशरकी साहिल पर वाक़या है, जो चट्टानों से घिरी हुई एक पनाह गुज़ीन खलीज को देखता है। ये कस्बा जजीरे के सकाफती और इक्तिसादी मरकज़ के तौर पर काम करता है और स्कॉटिश हाईलैंड में सबसे ज़्यादा दिलकश मकामात में से एक है। पोर्टरी के आसपास के इलाके सदियों से आबाद हैं, जिसमें कदीम बस्तियों के आसार लोहे के ज़माने से मिलते हैं। पोर्टरी का नाम गैलिक पोर्ट से मखूस है, जिसका मतलब है बादशाह की बंदरगाह। मुकामी रवायात के मुताबिक ये नाम 1540 में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स पंजम के दौर की यादगार है। 17वीं सदी के दौरान पोर्टरी ने एक छोटे से माहीगिरी गांव के तौर पर तरक्की करना शुरू की। कस्बे की कुदरती बंदरगाह ने इसे समुद्री सरगर्मियों के लिए एक मिसाली मुकाम बना दिया और ये हाईलैंड्स के तिजारती और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक अहम रबत बन गया। 18वीं सदी में मज़ीद तरक्की हुई, खास तौर पर ब्रिटिश फिशरीज सोसाइटी के क़याम के साथ, जिसने खित्ते में माहीगिरी की बंदरगाह की तरक्की को फ़रोग़ दिया। कस्बे का बंदरगाह पोर्टरी का मरकज़ी नुक्ता है। ये पिस्टल रंग की इमारतों से गड़ा हुआ है, जो साहिल के किनारे लगती हैं, जिससे शहर को
इसकी महसूस दिलकशी मिलती है। बंदरगाह आज भी फ़ाल है। माहीगिरी की कश्तियाँ और तफरीही दस्तकारी अक्सर यहाँ आती जाती रहती हैं। पोर्ट्री की काबिल ज़िक्र इमारतों में से एक रॉयल होटल है, जो पहले मैकनाप्स एन या सोमरसेट हाउस के नाम से जाना जाता था। ये मशहूर तौर पर प्रिंस चार्ली और फ्लोरा मैकडोनल्ड के दरमियान 1746 में होने वाली आखिरी मुलाकात से मुंसलिक है। पोर्ट्री में जदीद सहूलियात है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें, जो मुकामी लोगों और सियाहों दोनों को कैटरिंग करता है। अपने छोटे साइज के बावजूद ये कस्बा ख़ास तौर पर गर्मियों के महीनों में ज़ाहरीन की आमद को संभालने के लिए अच्छी तरह से लैस है। पोर्ट्री और इसके आसपास के इलाकों को मुख्तलिफ फिल्मों और टेलीविज़न सीरीज़ में दिखाया गया है, जिसमें मशहूर ज़माना मूवीज़ मैकबेथ जो 2015 में बनाई गई थी, स्टार डस्ट जो 2007 में बनाई गई थी, द लैंड दैट टाइम फॉरगॉट जो 1974 में, और इसी के साथ द विकर मैन जो 1973 में बनाई गई थी, जिसने सियाहती मुकाम के तौर पर इसकी मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया। पोर्ट्री एक मुतहरिक और तारीखी एतबार से भरपूर टाउन है, जो आइल ऑफ स्काई की खूबसूरती और सकाफत को मुजस्सम बनाता है। अपने शानदार बंदरगाह और स्कॉटलैंड के कुछ इंतहाई दिलकश मनाजर के लिए गेटवे के किरदार के साथ पोर्ट्री अपने रिहायशियों के लिए एक प्यारा घर और आने वालों के लिए एक दिलकश मंजिल दोनों के तौर पर काम करता है। इसकी तारीखी सकाफत और कुदरती खूबसूरती का इम्तियाज इसे स्कॉटलैंड के सबसे दिलकश कस्बों में से एक बनाता है। तो ये तो थी यूरोप के कुछ खूबसूरत गांवों की वीडियो। इसके अलावा अगर आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ क्लिक करें, और इटली के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।